नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शंखनाद में। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नंदीग्राम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है जो पश्चिम बंगाल की सियासत में युद्ध का सबसे बड़ा मैदान बना हुआ है। यहां पर आज किसान आंदोलन की भी एंट्री हो गई। उसके जरिए किसको जिताने और हराने की जा रही अपील, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे और समझाएंगे कि किसान आंदोलन की इस सियासत का यहां की जमीन पर कैसा पड़ेगा असर। इसके अलावा बात होगी भारतीय जनता पार्टी के एक बुद्धिजीवी नेता जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर टीएमसी का हाथ थाम लिया है। कौन है वो, उसके बारे में भी देंगे पूरी जानकारी। लेकिन शंखनाद की शुरुआत ममता बनर्जी के साथ करेंगे, जो एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुट चुकी हैं और अब व्हील चेयर से ममता दीदी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर रही हैं और इसके लिए बाकायदा प्लान भी टीएमसी की ओर से बनाया गया है। यह रिपोर्ट देखिए। देखो कितना कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? ओके ओके, कलकत्ता वापस जाएंगे। পায়ের প্রবলেম থাকবে কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং টিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের। ये तस्वीर है बैटल ऑफ बंगाल के नए चुनावी समीकरण की। पैरों में प्लास्टर और व्हील चेयर पर हाथ जोड़कर अभिवादन करती ममता बनर्जी चमचमाते कैमरों के फ्लैश के बीच एकदम खामोश। ये खामोशी टूटकर ललकार में तब्दील होने का इंतजार कर रही है। मंचों पर हुंकार बनने की तैयारी कर रही है। सड़कों पर लंबी लंबी पद यात्रा करने वाली दीदी इस बार व्हील चेयर से सीएम की चेयर बचाने का सफर तय करने के लिए तैयार हैं। कल यानी 14 मार्च को टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है, जहां चोट लगने के बाद पहली बार ममता बनर्जी व्हील चेयर से हुंकार भर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी 15 मार्च से जनसभा की शुरुआत करेंगी। ममता 15 मार्च को पुरुलिया, 16 मार्च को बांकुरा और 17 मार्च को झारग्राम में रैली करेंगी। ये बंगाल का रण है और ममता व्हील चेयर पर हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि वो ममता को 48 घंटे और अस्पताल में रखना चाहते थे, लेकिन ममता ने खुद जाने की इच्छा जताई, क्योंकि दीदी जानती हैं कि टीएमसी के अभियान में एक एक दिन की गैर मौजूदगी उन्हें कुर्सी से दूर लेकर चली जाएगी। दीदी 4-5 आदमी नहीं, मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और देखो कितना। ममता बनर्जी के चोट और सत्ता की चोटी पर जाने का संघर्ष शुरू हो गया है। हमला और हादसे का घमासान ऐसा शुरू हुआ कि इसके बीच की लकीर समझने में चुनाव आयोग के भी पसीने छूट रहे हैं। ममता बनर्जी की चोट पर आई पहली रिपोर्ट पर चुनाव आयोग संतुष्ट नजर नहीं आया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने दूसरी रिपोर्ट विस्तार से मांगी। विशेष पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में ममता की चोट को हादसा बताया है, जिसमें कहा गया है कि हमले के कोई सबूत नहीं मिले हैं। हम भी ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो उम्मीदवार के साथ वीडियोग्राफी होती है, उस वीडियोग्राफी को सार्वजनिक करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ममता जी ने ये कहकर कि मुझ पर हमला हुआ है, पूरे नंदीग्राम की जनता का अपमान किया है और नंदीग्राम की जनता इसका चुनाव में बदला लेगी। ममता की चोट पर अब वोट की सियासत गर्म है, लेकिन इस सियासत की दीदी बहुत पुरानी खिलाड़ी रही हैं। दीदी का राजनीतिक सफर चोट से चोटी तक पहुंचने का रहा है। साल 1990 में ममता बनर्जी लेफ्ट सरकार की औद्योगिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरी थीं। कोलकाता में यूथ कांग्रेस के आंदोलन के दौरान ममता बनर्जी पर हमला किया गया। चारों तरफ डंडों की बारिश के बीच ममता संघर्ष करती नजर आईं। सिर पर पट्टी बांधे ममता बनर्जी ने जोरदार भाषण दिया था और उनकी तस्वीर अखबारों के फ्रंट पेज पर छपी। ये वो दौर था जब दीदी ने पूरे देश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वक्त बदला, ममता कांग्रेस से निकलकर
टीएमसी सुप्रीमो बन चुकी थीं। 8 साल बाद एक बार फिर दीदी पर हमले की खबरों ने सुर्खियां बटोरी। अक्टूबर 1998 में अदालत ने कोलकाता के गोल पार्क में बसे 50 से ज्यादा परिवारों को बाहर निकालने का आदेश दिया। बड़ी संख्या में पुलिस जमीन खाली कराने पहुंची। इस दौरान पुलिस और ममता बनर्जी के बीच झड़प हो गई। ममता ने पुलिस पर मारपीट और कपड़े फाड़ने के आरोप लगाए, जिसने बंगाल को हिलाकर रख दिया। उस वक्त ममता केंद्र में अटल सरकार को समर्थन कर रही थीं। घटना के बाद बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कुछ दिनों बाद ही दीदी देश की रेल मंत्री बन गई। ममता बनर्जी पर तीसरे हमले के बाद बंगाल विधानसभा में तोड़फोड़ हुई थी। इसे राजनीति के इतिहास का काला धब्बा भी कहा जाता है। दरअसल नवंबर 2006 में ममता बनर्जी ने सिंगूर में टाटा मोटर्स को 900 एकड़ जमीन सौंपने के विरोध में पैदल मार्च निकाला। पुलिस ने ममता बनर्जी को समर्थकों के साथ रोक दिया। ममता कोलकाता में विधानसभा भवन पहुंची। उन्होंने टीएमसी विधायकों से बातचीत में पुलिस के हमले की जानकारी दी। टीएमसी विधायकों ने आपा खो दिया और विधानसभा में जमकर तोड़फोड़ की। सिंगूर के मुद्दे ने बंगाल में ममता की सियासत को नई ऊंचाइयां दी और दीदी ने लेफ्ट के शासन को उखाड़कर सीएम की कुर्सी पर कब्जा किया। एक बार फिर ममता बनर्जी घायल हैं, लेकिन इस बार वो विपक्ष में नहीं बल्कि सत्ता में हैं। चुनौती कुर्सी छीनने की नहीं बल्कि बचाने की है। घायल ममता कितनी घातक होने वाली हैं, इसका अंदाजा कल से लग जाएगा, जब वो व्हील चेयर पर बैठकर बंगाल की जनता के सामने आएंगी। नंदीग्राम से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात पश्चिम बंगाल की सियासत में किसान आंदोलन की एंट्री की। गाजीपुर बॉर्डर पर अपने किसानों के साथ बैठे राकेश टिकैत ने अब पश्चिम बंगाल में ले ली है एंट्री। पहले कोलकाता और उसके बाद इसी नंदीग्राम में, जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर एक सभा की है और यहाँ के किसानों को खुद से जोड़ने की कोशिश की और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को हराने की भी अपील की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में इस किसान आंदोलन का क्या पड़ेगा असर? अब ये रिपोर्ट। बंगाल की सियासी जंग में ये नए संग्राम की तस्वीरें। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों ने अब बंगाल में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों के इस मोर्चे का एक केंद्र आज नंदीग्राम भी बना, जो इन दिनों बंगाल के चुनावी रण की धुरी। देश में क्या स्थिति है मोदी जी के चलते, इसलिए भाजपा अगर बंगाल में भी आती है तो हमारी बहुत दुर्गति होने वाली है। इसलिए बंगाल में हम भाजपा को रोकने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि भाजपा को मतदान मत कीजिए। उसके निकटतम प्रतिद्वंदी जो आगे बढ़ रहे हैं उनको अपना भारी भरकम मतदान करके उनको जिताइए और भाजपा को रोकने का काम कीजिए। बंगाल के सियासी घमासान में किसान आंदोलन की एंट्री के मौके पर राकेश टिकैत लाव लश्कर के साथ नंदीग्राम पहुंचे और किसानों की महापंचायत का सीधा मकसद बीजेपी का खेल खराब करना बता दिया। क्या खेल होने वाला है देश में? खेला होए खेला, क्या खेला होए वो देखना है, वो बताएंगे हम बंगाली भाषा में ही बताएंगे। जब भारत सरकार 5 लाख से ज्यादा लोगों से नहीं डर रही, जो दिल्ली के चारों तरफ डेरा डालने बैठे हैं, जिसने पक्के मकान सड़कों के ऊपर बना दिए, तो आपका क्या खेल करेगी सरकार, वो हम बताते हैं क्या होगा बंगाल के साथ। नंदीग्राम से पहले राकेश टिकैत कोलकाता के भवानीपुरा भी पहुंचे और वहां भी कृषि कानूनों की दलील देकर किसानों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। हालांकि महापंचायत में बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए राकेश टिकैत सीधे तौर पर ममता बनर्जी के समर्थन की बात से बचते दिखे। हम ये तो नहीं कहने के बीजेपी को दियो, किसी को दे लियो, इसे बीजेपी को मत देना।
और बंगाल के लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको विश्वास है? हाँ, अगर इनको एमएसपी मिल गई, इनके धान बढ़िया रेट पर खरीद रहे हो तो मत सुने। लेकिन महापंचायत में पहुंचे कई किसान खुलकर टीएमसी के पक्ष में दिखाई दिए और कहा कि चुनाव में वो दीदी के साथ है। ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं आप? हाँ, ममता बनर्जी का समर्थन करें। तो फिर अब किसानों का ऐसा वो तो नहीं हो गया, राजनीतिकरण तो नहीं, हमारा कोई राजनीतिक नहीं है, पर जो भी किसानों के विरुद्ध जाएगा हम उनके खिलाफ होके खड़े हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत वाली रणनीति कितनी कारगर होगी, अभी इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि 107 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में बंगाल के किसानों की भागीदारी ना के बराबर रही है। इसकी अहम वजह पश्चिम बंगाल में बड़े किसानों का ना होना है। न भ्रष्टाचार मंजूर है, न अत्याचार मंजूर। यहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, एक नागरिक है और किसान है, मजदूर है, और ये बात इनको मालूम होनी चाहिए। और किसान आंदोलन जो केवल दिल्ली में नहीं, हर जगह चल रहा है और चलना जरूरी है। वो आंदोलन इस भूमि को बचाने वाला आंदोलन है। नंदीग्राम का आंदोलन भी भूमि को बचा चुका है। पश्चिम बंगाल के करीब 71 लाख परिवार सीधे तौर पर खेती से जुड़े हुए हैं, जिसमें 96% छोटे किसान हैं। इन किसानों के पास औसतन 0.77 हेक्टेयर जमीन है और इसीलिए बंगाल के किसानों के लिए एमएसपी बड़ा मुद्दा नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी नेता भी दावा कर रहे हैं कि टिकैत की किसान महापंचायत का बंगाल में कोई असर नहीं होगा। हालांकि नंदीग्राम और सिंगूर जैसे इलाकों में किसानों का मुद्दा कुछ असर दिखा सकता है, क्योंकि नंदीग्राम गांव का इलाका है और यहाँ की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। 13 साल पहले इसी जमीन पर किसानों के प्रतिरोध को आंदोलन की शक्ल देकर ममता बनर्जी ने 2011 में लेफ्ट की 34 साल से जारी सत्ता का अंत कर दिया था। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की शुरुआत के साथ ममता बनर्जी अपनी कई रैलियों में किसान आंदोलन का जिक्र करके केंद्र सरकार पर हमले बोलती रही हैं और अब किसान मोर्चा भी बंगाल में बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक रहा है। नंदीग्राम से चित्रा त्रिपाठी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक। अब अगर किसान आंदोलन इस तरह से राजनीतिक मंच से लोगों का समर्थन करेगा, जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली, हालांकि वो राजनीतिक मंच नहीं था, मंच किसानों का था, लेकिन यकीनन अगर सरकार को हराने की बात वहां से की जाती है तो बहुत सारे सवाल उठेंगे आम लोगों के मन में। और बहुत सारे सवालों को लेकर मैंने किसान नेता राकेश टिकैत से इसी मुद्दे पर बातचीत की कि आखिर बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए राकेश टिकैत और उनके साथ के किसान नेता कमर क्यों कस रहे हैं। इस पर क्या मिला उनका जवाब, पूरा इंटरव्यू सुनिए। पश्चिम बंगाल में खेला करने के लिए राकेश टिकैत जी आ चुके हैं। यहाँ पर भाषण अपना खत्म किया, किसानों के समर्थन में बोले और साथ ही मोदी के विरोध में वोट डालने की अपील की। ये राजनीति राकेश टिकैत जी अब क्यों की जा रही है? किसानों की राजनीति कहाँ कर रहे हैं हमने तो यही तो कहा कि वे चावल मांग रहे, कोई वोट मांगने आए तो उनसे ये पूछ रहे ना कि भाई मेरे एमएसपी का क्या होगा, उस पर कानून बना दो, मैं वोट दे दूंगा, कानून बनवा दो उनसे। लेकिन आप लोग अब एक पार्टी के पक्ष में आ गए ना, यहाँ शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आए। अच्छा, जब लड़ाई हो जाए तो लड्डू बंटते हैं भाई, लड़ाई होगी तो लड्डू बंटते हैं क्या? कोई बांटते थे क्या भाई? ये किसानों को हमने बताया कि दिल्ली सरकार ने आपके साथ में अत्याचार किया, इनके जो चावल वो मांग रहे हैं उसका रेट तो पहुंच जाए इन्होंने, कि जो आपका रेट है उस पर कानून बना दो, हमारा भी रेट खरीद हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में आपका लंबा चौड़ा कार्यक्रम रखा गया है, कोलकाता में किया, फिर आप नंदीग्राम आ गए हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी खुद उम्मीदवार हैं, शुभेंदु अधिकारी उनको हराने का दम भर रहे हैं। आप लोग ममता बनर्जी के पक्ष में प्रचार कर? ना हम तो नहीं कर रहे उनके पक्ष में। ममता दीदी ने तो किसानों का समर्थन किया था और कर दिया तो ठीक है, उनका धन्यवाद है। हाँ, तो अगर शुभेंदु अधिकारी को आप हराएंगे तो उसका सीधा फायदा, अगर हराने की बात करेंगे तो ममता बनर्जी को नहीं। हम तो किसानों को कहा कि जब वे वोट मांगने आए तो उनसे ये पूछना कि मेरे चावल का रेट क्या है और उस पर कानून बनवा दो। दिल्ली में 5 लाख आदमी बैठे हुए हैं तो कानून बनवा दो, हम नहीं कहेंगे। किसान कहीं राजनीति का शिकार तो अब नहीं है। राजनीतिक शिकार कहाँ हो रहा किसान? हमें कौन कर लेगा राजनीति का शिकार? या आपकी अब महत्वाकांक्षाएं परवान चढ़ रही हैं? उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। हाँ, तो चुनाव है तो अगर सरकार काम नहीं करेगी तो वहाँ पे भी तो कहना पड़ेगा हमको। तो आपने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है, यानी कि अब सरकार से बातचीत तो आगे बढ़ेगी नहीं इस तरीके से, और बातचीत हुए भी लंबे। क्यों नहीं बढ़ेगी बातचीत? सरकार बात कर ले हमारे से, हमारा काम कर दे सरकार।
अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया? ना आया नहीं कोई प्रस्ताव उनका। आप लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे इंतजार? ना बैठे रहेंगे, हम तो पूरे देश में जा रहे हैं। पूरे देश में अलग अलग हर जगह बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील करें? नहीं, वहाँ क्या इलेक्शन है? अब कर्नाटक में जाएंगे, वहाँ तो इलेक्शन है नहीं। लेकिन वहाँ पे जो रागी आया है मंडवा पहाड़ पे, तो जो फसलें एमएसपी की है, हम उसकी बात करेंगे। वहाँ पे तो आंदोलन शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल आने का आपका मेन मकसद क्या है? यहाँ पर आकर धान के किसानों की भी आप बात कर रहे हैं, किसानी में कितना फायदा या नुकसान है उसकी बात कर रहे हैं। बंगाल आने का आपका मकसद ठीक चुनाव के ये 10 दिन पहले जब 27 तारीख को इलेक्शन होना है, क्या है? और मकसद तो हमारा ठीक है भाई, ऐसी जो ठगी सरकार है इसे भगाओ यहाँ से। कौन सी सरकार? जो सरकार है दिल्ली वाली सरकार, जो दिल्ली की सरकार है वो आ रही यहाँ पे, तो उसको इनसे भगाओ, उनसे क्वेश्चन पूछो अपने। मतलब दिल्ली में आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है तो आप लोग यहाँ पे आए, उनको ढूंढने आए। यहाँ पे पता चला कि सारे यहीं आ रहे, तो मिले नहीं कोई भी। कहाँ है? उनको मिल जाएंगे तो बात करेंगे उनसे। लेकिन बीजेपी तो अब की बार 200 पार का नारा दे रही है। पिछले 2019 इलेक्शन में भी बंगाल में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, तो उसको कैसे हरा पाएंगे आप बंगाल में? और नहीं हारेंगे तो हमारे पे क्या है? हम तो अपनी बात तो कहेंगे, मत हारो। हम आंदोलन थोड़ा खत्म कर देगी, वो आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन चलता रहेगा, पक्के मकान बनेंगे वहीं। आप सड़क पे गाजीपुर में सड़क पर पक्के मकान बनाने के बनाएंगे, पक्के मकान वहाँ सिंघू में बन गए, वहाँ पे भी बनेंगे। तो आम जो लोग हैं उनको आने जाने में परेशानी हो? उनका खोल रखा, वो आम जनता है वो बैरिकेटिंग तोड़ो। जो पिछले खुले हुए थे 26 जनवरी से जो पहले रास्ते खुले हुए थे वे खोल लो अपने, चलो। राकेश टिकैत जी, एक और सवाल आम लोगों के मन में है। कल तक तो बात ये कही जा रही थी कि आप लोग किसी भी राजनीतिक मंच पर नहीं जाएंगे, लेकिन अब अगर बीजेपी को छोड़ दें तो बाकी हर एक नेता का आप लोग स्वागत कर रहे हैं दिल खोलकर। गाजीपुर बॉर्डर पर भी यही देखने को मिला और यहाँ पर भी यही यहाँ तो नहीं कोई नेता तो नहीं कोई मिला यहाँ पे भी कोई नेता तो। लेकिन भाषण तो किसी के समर्थन में ही हो रहा है। नहीं, समर्थन नहीं कहा हमने, तो इनके खिलाफ करा समर्थन। तो यहाँ पर मुख्य लड़ाई किसकी है? शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी। तो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ वोट डालने की बात करेंगे तो सीपीएम के उम्मीदवार के लिए तो आप आए नहीं। और भी होंगे, कांग्रेस वाले भी होंगे, और भी होंगे। किसी को जो ठीक लगे, जो बीजेपी को हरा सकता है उसको दे दो वोट। ऐसा लग रहा है आप लोग भी जिद पर आ गए हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अगर मीडिया माध्यम बने तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बातचीत करवा दो हमारी सरकार से लड़ाई होगी, आप बीच में बात करवा दो। हमारी जो कानून है एमएसपी पे कानून बनवा दो, जो 3 बिलियन को वापसी करवा दो, एक कमेटी बन जाएगी, जो और इशू होगा उस पर बातचीत हो जाएगी। कुछ बिंदु तो मानने के लिए वो तैयार थे, कुछ पर कहा कि नहीं ये नहीं हो सकेगा, लेकिन आप लोग भी रिजिड हो गए कि तीनों खारिज करो नहीं तो नहीं मानो। तीनों खारिज हो जाएंगे, नवंबर दिसंबर तक हो जाएंगे खारिज। ममता बनर्जी जीत रही हैं पश्चिम बंगाल से। अब हमें नहीं पता किसी का कौन जीत रहा कौन हार रहा। आपकी मुलाकात हुई है दीदी? ना हमारी नहीं। उनके पैर में चोट लग गई है, उस पर क्या कहेंगे आप? यही नंदीग्राम में ही चोट लगी है, बता के उन्हें धक्का दिया किसी ने। धक्का दिया है ये आपको पता चला? ये पता चला धक्का दिया उनको। कौन है? विरोधियों की साजिश? विरोधियों की साजिश पता चला। मतलब विरोधियों ने दीदी को धक्का दे दिया, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि हादसा है। अब पता नहीं, जो भी है वो गलत हुआ, उनके साथ में नहीं होना चाहिए। केली महिला लड़ रही थी यहाँ पे, तो क्रांतिकारी महिला थी, लड़ रही थी सरकार के खिलाफ, वही अस्पताल में भिजवाई थी, तो कोई ना कोई साजिश हो सके नहीं। मतलब ममता बनर्जी अकेली महिला है, तो इस वजह से आप लोग उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर समर्थन दे रहे। अच्छा, किसी का चोट लगी तो ये भी ना कहे हम भाई चोट लगी, हम इन जैसे तो है नहीं कि 300 लोग शहीद हो गए, ये एक शब्द भी ना कहे कि नहीं किसान शहीद नहीं हुए। अगर किसी का चोट लगी है तो चोट तो लगी है। बंगाल में आपका कहाँ और कार्यक्रम होना है? नहीं, बस हमारे 2 जगह हो गए यहाँ पे, अब चले जाएंगे, फिर देखेंगे। फिर आएंगे, 8 चरणों में चुनाव होना है, तो फिर आएंगे, फिर चक्कर लगा देंगे। बंगाल का कोई दूर है, यहाँ का कोई पासपोर्ट लगे, तो यहाँ पर आते रहेंगे आप जब तक मतलब बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरीके? हाँ, पूरी ताकत लगाऊंगे हम अपनी। अगर आप बीजेपी को हराने के लिए यहाँ पर आएंगे तो फिर बीजेपी वहाँ पर क्यों मानेगी आपकी बात? और मत मान लो, इतना नहीं मानने की, इतना ऐसे ही करते रहेंगे। सर, बीजेपी को लगेगा कि अब किसान जो हैं वो नेतागिरी कर रहे हैं, तो फिर नेताजी लोगों से क्यों बात? भाई नेतागिरी कहाँ कर रहे हैं हम? हमारी बात मान लो, हमारी बात मान लो ना। आज बात भी नहीं मानोगे और हम कहीं जा भी ना, हमें जेल में डाल दो, नहीं जा। चलिए चलते चलते अब पश्चिम बंगाल के लिए खास तौर पे क्या कहना चाहिए? पश्चिम बंगाल में ये है कि ये अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो अब तक बात हो जाती। ये तो व्यापारियों की सरकार है, इस सरकार को तो बड़ी कंपनियां चला रही है। अब देखना ये है कि पार्लियामेंट कब बिकेगा,
कब उसको ठेका होगा। आप लोग तो वहाँ पर भी जाने की तैयारी कर जाएंगे, वहाँ पे फसल बेचेंगे अपनी पार्लियामेंट पे। प्रधानमंत्री ने कहा हमको तो आपको एंट्री कहाँ मिलेगी? क्यों पार्लियामेंट में एंट्री हमने तो 2002 में फसलें चढ़ा दी थी वहाँ पे, कौन रोकेगा हमको? तो अभी पार्लियामेंट का क्या है प्लान? जाएंगे, किस दिन चले जाएंगे, वहीं मिलेंगे आपको, अपनी फसल ले जाके। वहाँ पे किस चीज की फसल बेचेंगे? वहाँ गेहूँ बेच देंगे और फसल बेच देंगे, वहीं बेचेंगे। वहाँ बढ़िया मंडी है पार्लियामेंट में, क्योंकि व्यापारी भी अंदर बैठा, उसने भाव तय करा है, तो वहीं बेच देंगे, बढ़िया रेट पे बिकेगी। किसान नेता राकेश जी के तेवर एकदम साफ हैं, वो टिके रहेंगे तब तक जब तक सरकार उनकी पूरी मांग नहीं मान ली जाती। अब सवाल यह है कि पूरी मांग कैसे मानी जाएगी, आगे क्या होगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए कमर कस के ये तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम, पश्चिम बंगाल, आज तक। किसान नेता राकेश टिकैत को आपने सुना, सीधे सीधे केंद्र सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कितना डालेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।